नमः शिवरुद्राय ओम नमः स्थितिकंठाय ओम नमः हरनागाभरण। नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका योगीज योगा में। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके 5 और 10 मिनट्स निकाल के प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आपके लाइफ के साथ कनेक्टेड है। और अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हो और इतना सिर्फ फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। और मैं कोई थियोरिकल बात नहीं कहूंगी, सब कुछ प्रैक्टिकल है। मतलब कि आप उस पे बहुत सारे दूसरे वीडियोस देख सकते हो, रिसर्च पेपर रीड कर सकते हो, इस पे ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं और साइंस लैब में सब कुछ प्रूव हो चुका है। उसके बाद मैं ये सब आपको बता रही हूँ, तो आप इसको ब्लाइंडली फॉलो भी कर सकते हो। डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, तो योगा के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसका एक फैक्टर हम रेगुलर देखते हैं, आसन। अलग अलग टाइप के आसन करके हम उसको फॉलो करते हैं। उसका दूसरा फैक्टर, और जिसकी आज मैं बात करने जाने वाली हूँ, वो है प्राणायाम। प्राणायाम की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा। और कोई कोई बेनिफिट्स तो हमें आज तक पता भी नहीं है। ओके, और अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप आसन नहीं करते हो रेगुलर तो भी एक बार को चले, लेकिन प्राणायाम एक मस्ट, आपको कंपलसरी करना ही चाहिए। अब वाई, क्यों करना चाहिए वो हम देखेंगे, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज प्राणायाम, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि प्राणायाम क्या है एक्चुअली। प्राणायाम, उसके नेम में ही उसका मीनिंग है, प्राण आयम। प्राण मतलब कि एक ऐसी एनर्जी जो हमारे बॉडी को चलाती है, और आयम मतलब कि उसको रिदम में लाना। तो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कंटिन्यूअसली करते हैं, उसके बिना हमारा बॉडी वर्क नहीं कर सकता। मतलब कि हमारे बॉडी में से एयर को निकाल दो, ओके, ब्रीद इन ब्रीद आउट की प्रोसेस बंद कर दो, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वी विल डाई, डेफिनेटली। ओके, तो प्राणायाम मतलब कि हमारे जो एनर्जी हम एयर के रूप में अंदर ले रहे हैं उसको रिदम में लाना है। अब तो आप कहोगे कि हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते ही है, हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती है, तो उसको सीखने की क्या जरूरत है? बट नहीं, हम उसको गलत तरीके से करते हैं और उसकी वजह से हमारे बॉडी पे बहुत सारे डिसीज आते हैं। तो उसको रिदम में लाना, उसके लिए योगा में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो करने से आप अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को एक रिदम में ला सकते हो। तो प्राणायाम क्या है? तो अपने एनर्जी को रिदम में लाना, वही प्राणायाम है। अब हमें उसको क्यों करना चाहिए वो हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे वाई, कि क्यों करना चाहिए। ओके, आपने एक डॉग, एक कुत्ते को कभी सांस लेते हुए देखा है? वो कितना स्पीड में उसकी ब्रीदिंग प्रोसेस चलती है। ओके, और एक कछुआ जो है उसको कभी सांस लेते हुए देखना, दोनों में आपको एक डिफरेंस दिखेगा। कुत्ता जो है वो बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग उसकी प्रोसेस चलती है, ब्रीदिंग प्रोसेस, और जो एक कछुआ है उसकी बहुत ही स्लो चलती है। तो आप दोनों की एज में भी वो डिफरेंस देख सकते हो। इट्स क्लियरली वहाँ पे मेंशन किया गया है कि कुत्ते की सांस लेने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है, उसकी वजह से उसकी एज 10 to 15 इयर्स या 15 to 20 इयर्स होती है। और एक कछुआ है, उसकी प्रोसेस इतनी स्लो होती है कि अगर आप उसके पास बैठे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो सांस भी ले रहा है। इसीलिए उसकी जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है, वो सालों तक की है। ओके, तो ये इसका मेजर डिफरेंस है। आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से बहुत कुछ सीख सकते हो। आप देख सकते हो कि किस तरह से बिहेव करे तो हमें कितना फायदा होगा। तो अगर हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस फास्ट है तो हमें कितना नुकसान होता है, और अगर वो स्लो है तो उसके कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्लो ब्रीदिंग प्रोसेस की बात की, तो यहाँ से पूरा यूथ है वो हट ही जाएगा। वो सोचेंगे कि ओके ये तो एक एज के बाद करेंगे, बट नहीं। उनको अगर लाइफ में स्टेबलाइज होना है, उनको अगर अपने माइंड को स्टेटिक रखना है, बैलेंस में रखना है, तो ये कंपलसरी करना ही पड़ेगा। इसके सिवा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप देखो, एक पहिया है, गाड़ी का पहिया या कोई भी व्हील है, व्हील की बात कर रही हूँ, वो घूम रहा है, लेकिन उसका जो सेंटर पार्ट है वो देखना, वो एकदम स्थिर है, बैलेंस में है। अगर वो स्थिर नहीं रहेगा तो आपका पहिया कभी घूमेगा ही नहीं। उसी तरह से हमारी लाइफ होती है, हमारे आसपास इतना कुछ चल रहा होता है
इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे वर्कलोड, पता नहीं क्या क्या, रिलेशनशिप्स, सबको बैलेंस करने के लिए हमारा बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बैलेंस में नहीं रहेंगे तो हमारे आसपास का जो भी कुछ है, जो हमसे कनेक्टेड है, वो कभी भी बैलेंस में रह ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। इसीलिए प्राणायाम करना इतना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि प्राणायाम की हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होती है। ओके, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर सिर्फ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम काम करती हो, मतलब कि हम सिर्फ खाना खाते हैं, और अगर हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो बिलीव मी, आपका फूड कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। रीजन क्या है उसका? क्योंकि फूड आपका ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा, मतलब कि फूड प्लस ऑक्सीजन 7th ग्रेड साइंस। ओके, दोनों का आप मिक्स करोगे तभी आपका फूड जो आपने खाया है उसमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे। अगर आप ऑक्सीजन नहीं लेते हो तो वो फूड एज इट इज रहेगा, आप उसमें से कभी भी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाओगे। इसीलिए सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई काम नहीं है अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ना हो, मतलब कि ब्रीदिंग इन आउट वाली सिस्टम ना हो तो। अब हम ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं खाने के बाद, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारी ब्रीदिंग इतनी शॉर्ट है कि ऑक्सीजन लास्ट तक, मतलब कि आपके हर एक ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रहा है। तो वो ऑक्सीजन हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए हमें यौगिक क्रिया यानी कि यौगिक प्राणायाम जो है वो सीखना पड़ता है कि कैसे हम ऑक्सीजन को हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचाएं। चलो, एक एग्जांपल से तो आप लोग मानोगे नहीं, हम दूसरा एग्जांपल हमारे बॉडी का लेते हैं। मानो कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, लेकिन अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो वो ब्लड का कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लड का मेन काम क्या है कि हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। मानो कि आप इस टाइम पे मैं जो बोल रही हूँ वो सुन रहे हो, मतलब कि आपका ब्रेन काम कर रहा है, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो वो समझने के लिए आपके ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन आपका ब्लड पहुंचा रहा है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू मर्ज हो गए, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वहां भी वर्क कर रही है। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो और अगर आपको पता है कि प्राणायाम की प्रोसेस क्या है, तो आप अपने ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन दे पाओगे, और आप जो भी कुछ समझ रहे हो या याद रखने की ट्राई कर रहे हो या तो कुछ पजल सोल्व कर रहे हो, तो वो आप इफेक्टिवली कर पाओगे। ऐसे तो एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, जिसको मैं अगर बताने बैठूं तो एक वीडियो में वो पूरे हो भी नहीं पाएंगे। अच्छा, तमिलनाडु में एक डॉक्टर है, डॉक्टर सुंदर बालासुब्रमण्यम, उसने इस फील्ड में पूरा रिसर्च किया है, और उसके कंटिन्यूअसली इस पे रिसर्च होते ही है। उन्होंने रिसर्च किया था कि प्राणायाम करने के बाद उन्होंने अपने सलाइवा, मतलब कि जो लिक्विड हमारे माउथ में होता है, थूक, उसको मेडिकल टेस्ट करवाया, तो उसके अमेजिंग रिपोर्ट आए। उन्होंने देखा कि जो कंपोजिशन सलाइवा के पहले थे, वो 10 मिनट सिर्फ प्राणायाम करने के बाद वो कंपोजिशंस पूरे चेंज हो गए। उसके अंदर प्रोटीन का लेवल और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और सब कुछ ऑटोमेटिक इतने इंक्रीज हो गए जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप सोचो, प्राणायाम और वो भी सिर्फ 10 मिनट्स करने का इतना बड़ा बेनिफिट सिर्फ हमारे लिक्विड को होता है, तो पूरे बॉडी को कितना होता होगा। और फिर ये सेम रिसर्च उन्होंने अपने बेटे पे भी किया कि वो 10 इयर्स का बच्चा, उसको प्राणायाम करवाया और फिर देखा कि उस पर क्या इफेक्ट होती है, और सेम चीज वही उसके सलाइवा में भी उसको देखने को मिली कि पूरे कंपोजिशंस चेंज हो गए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए प्राणायाम के साथ। इसको आप एक सीरीज मान सकते हो कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि 5 days 5 प्राणायाम, जो आप रेगुलर अपने डेली लाइफ में कर सकते हो। आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और उसके पास जो बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए, तो आपको कंटिन्यूअसली 5 days तक मेरे प्राणायाम मिलते रहे और आप उसको अच्छे से फॉलो करते रहो। ओके, सो लेट्स डू इट एंड लेट्स इम्प्रूव आवर बॉडी। थैंक यू।